सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। लिसन संदीप, तुम जानते हो कि क्लब में रात गुजारना, डांस करना, बियर पीना वगैरह वगैरह ये सब मेरे शौक है। और आज तुम मेरी लाइफस्टाइल तो नहीं चेंज कर सकते। जो काम मेरे अंकल सारी जिंदगी नहीं कर पाए वो तुम क्या करोगे? और वैसे भी मैं नहीं सुधरने वाली। ओके, गुड बाय। Good morning, sir. What's so good about this morning, Rawat? Anyhow, लाश कहाँ है? सर, आइए।
कातिल ने इस मेटल की मूर्ति से इस लड़की के सर पर कई वार किए। इसके मायने ये हुए रावत कि कातिल कत्ल करने के इरादे से नहीं आया था। राइट सर। सर लगता है वो यहाँ चोरी के इरादे से आया था, लेकिन अचानक ये लड़की मीना उसके सामने आ गई और उसने इस मेटल की मूर्ति से इस पर वार किया और इस लड़की के सारे ज्वेलरी और रुपए लेकर फरार हो। और रावत मुझे ऐसा लगता है रावत कि कातिल एक ड्रग एडिक्ट है। इन लोगों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। अब ये ड्रग्स हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी का खून भी कर सकते हैं। रावत ये सिरिंज और ये शीशी और ये सिगरेट बट लैब में भिजवाने के बंदोबस्त करो। श्योर सर। रावत, एक बात समझ में नहीं आई, इतने बड़े घर में ये लड़की अकेली रहती थी? सर सिर्फ घर ही बड़ा नहीं है, बल्कि ये लड़की जिस फैमिली से बिलोंग करती है उस फैमिली का नाम भी बहुत बड़ा है। सर आपने डीपी रस्तोगी का नाम तो सुना ही होगा। डीपी रस्तोगी, देवेंद्र प्रसाद रस्तोगी। जी हाँ सर। वो जो एंटीक मूर्तियों के बहुत बड़े डीलर, नामचीन डीलर हैं शायद। जी हाँ जी हाँ। ये लड़की उनकी भतीजी है, मीना रस्तोगी। मीना रस्तोगी। थैंक यू सर। सीआईडी ऑफिसर विधान, आप यहां? जी हाँ। आइए। आइए, बैठिए। नो थैंक यू मिस्टर रस्तोगी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? दरअसल मैं आपसे आपकी भतीजी मिस मीना रस्तोगी के बारे में कुछ कहने आया था। मीना के बारे में? जी। ओह माय गॉड, फिर से उसने कोई ऊटपटांग हरकत की या फिर कोई थर्ड क्लास डिस्कोटेक में पकड़ी गई? जी नहीं मिस्टर रस्तोगी, दरअसल एक बड़ी दुखद खबर। आपकी भतीजी के घर में कोई घुस आया और उसने आपकी भतीजी का खून कर दिया। What? My God! My God! हे भगवान, क्या हो गया? मैंने उसे कितनी बार कहा था कि इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है, लेकिन उसे आजादी चाहिए थी। आजादी मिल गई उसे। किसने किया ये? किसने किया?
कुछ बोल नहीं सकते मिस्टर रस्तोगी, लेकिन फिलहाल सूरत हाल तो यही कहता है कि ये काम किसी ड्रग एडिक्ट का है। अपने नशे के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए उसने ये कत्ल किया। कुछ रुपए चाहिए होंगे। और रस्तोगी साहब, उन्हीं रुपयों की खातिर उस ड्रग एडिक्ट ने आपकी भतीजी के सर पर मेटल की मूर्ति से इतने वार किए कि... देखिए ऑफिसर, मुझे मीना का कातिल चाहिए, हर कीमत पर। अगर मीना का कातिल पकड़ा नहीं गया तो मैं भाई साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मिस्टर रस्तोगी, मैं आपसे वादा तो नहीं करता, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाया करती हैं, इसलिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश नहीं ऑफिसर, आई वॉन्ट दैट किलर। आप ये ऐलान कर दीजिए कि जो कोई वो कातिल के बारे में बताएगा उसे लाख 2 लाख नहीं, मैं पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। ऑलराइट मिस्टर रस्तोगी, वो मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं मिस्टर रस्तोगी। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है मिस्टर रस्तोगी, और फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे वक्तों में दुख तो होता ही। आपको देख के ऐसा लगता है मिस्टर रस्तोगी कि आप अपनी भतीजी से बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं समझेगा ऑफिसर, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने भाई साहब की वजह से। ये बिजनेस, ये रुपया, ये प्रॉपर्टी सब उन्हीं की देन है, जिसके मालिक सिर्फ मीना थी, मीना। अगर ये रुपया मीना के कातिल को पकड़ने के काम नहीं आया तो फिर ये रुपया किस काम का? Yes, I can understand, Mr. रस्तोगी। You just relax. कल पोस्टमार्टम हो जाएगा, परसों आप बॉडी क्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको एश्योर करता हूं मिस्टर रस्तोगी, बहुत जल्द मुजरिम पुलिस के शिकंजे में होगा। सर, मैंने मीना रस्तोगी के बारे में बहुत पूछताछ की। हर किसी का यही कहना है कि वो काफी बिगड़ी हुई और अय्याश किस्म की लड़की थी। 2 बार तो किसी घटिया दर्जे के डिस्कोटेक में नशे की हालत में गिरफ्तार भी हो चुकी है। और सर, उसका एक साथ कई लड़कों के साथ चक्कर था। वो एक स्टडी बॉयफ्रेंड नहीं था। और ये रिपोर्ट भी कहती है रावत कि उस लड़की का हाल फिलहाल एक अबॉर्शन भी हो चुका है। अब समझ में आया कि मीना रस्तोगी के अंकल मीना को अपने घर में क्यों नहीं रखते थे। लेकिन सर, रस्तोगी साहब के रवैये से तो यह लगता है कि वो मीना से बहुत प्यार करते हैं। कहीं तुम्हारा इशारा वो 5 लाख रुपए जो इनाम रखे हैं मिस्टर रस्तोगी ने, उसकी तरफ तो नहीं? ऑफ कोर्स सर, यूं ही कोई इतनी बड़ी रकम की घोषणा नहीं करता। हो सकता रावत कि मिस्टर रस्तोगी को यह बात कंफर्म हो कि उसे ये इनाम देना ही नहीं पड़ेगा। क्या मतलब सर? मतलब ये रावत कि इस शहर में मॉर्फिन के इंजेक्शंस लेने वाले और चरस और हशीश के सिगरेट पीने वाले ड्रग एडिक्ट्स बहुत सारे हैं। अब इन तमाम ड्रग एडिक्ट्स में से हमें उस एक ड्रग एडिक्ट को चुन निकालना है जिसने मीना रस्तोगी का खून किया। थोड़ी सी टेढ़ी खीर लगती है। सर, आपके लिए कौन सी खीर टेढ़ी हो सकती है? आई मीन सर, मेरे ख्याल से हमें जितने भी सुराग मिले हैं वो आपको कातिल तक पहुंचाने के लिए काफी है। मुझे उस दूसरे शिकार की चिंता है रावत। दूसरा शिकार? जी हां, शेर के मुंह को जब इंसानी खून का टेस्ट लग जाता है रावत, तो वो आदमखोर हो जाता। मुझे पूरा यकीन है रावत
कि ये ड्रग एडिक्ट ही अपनी लत पूरी करने के लिए, अपनी पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरा खून करने की कोशिश करेगा, उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। सीआईडी ऑफिसर विधान हियर। कहां से बोल रही हैं आप वहीं खड़े रहिए। आप जहां से बोल रही हैं वहीं खड़े रहिए, हम इमीडिएटली वहां पहुंचते हैं। ओके, बाय। ऑफिसर, ऑफिसर वो यहीं कहीं छुपा हुआ है, वो मुझे मार डालेगा, खत्म कर देगा वो मुझे, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। कौन मार डालेगा आपको? वो नकाबपोश, वो मुझे मार डालेगा, यहीं कहीं छुपा हुआ है वो। पकड़ लीजिए उसे ऑफिसर, ऑफिसर पकड़ लीजिए उसे, यहीं छुपा हुआ है। हवलदार, तुम इस तरफ जाओ, तुम उस तरफ, पूरे एरिया को चेक करो। कम ऑन, तुम इधर जाओ, पूरे एरिया को चेक करो। वो मुझे मार डालेगा मुझे वो। रिलैक्स रिलैक्स, आप बिल्कुल टेंशन न लें, हम लोग आ गए हैं। अगर वो यहीं कहीं है तो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। मिस रूबी, अब आप हमें शांति से बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था। वो जब मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी तभी तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो आपको मार डालना चाहता था? ऑफ कोर्स, वरना वो इतना खतरनाक चाकू लेके मेरी तरफ क्यों आता? हो सकता है मिस रूबी कि उसका मकसद आपको लूटना, मेरा मतलब आपका कैश, ज्वेलरी वगैरह हो, आपको नुकसान पहुंचाना न हो। पता नहीं, मैं तो वो चाकू देखते ही डर गई। हो सकता है वो सारा सामान छीन कर मुझे भी मार डालता। देन व्हाट? सर ये देखिए, सर ये देखिए, ये सिरिंज, ये इंजेक्शन की शीशी और ये सिगरेट के टुकड़े। सर, ये सारी चीजें हमें मीना रस्तोगी के घर से भी मिली थी। आई एम श्योर सर, ये भी उसी ड्रग एडिक्ट का काम है। ओह माय गॉड, क्या वो पहले भी किसी को मार चुका है? फिर वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? इसलिए कि हमारे पास कोई गवाह नहीं था। आपने तो उसे बिना नकाब के देखा है ना, उसके हुलिये के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? हुलिया? जी हाँ, कुछ भी। मैंने तो सिर्फ उसकी एक झलक देखी है, और वो भी सिर्फ एक पल के लिए। मैं आपको उसके बारे में क्या बता सकती हूँ? फिर भी मिस रूबी, दिमाग पे थोड़ा जोर डालें। अगर आपको कुछ याद आ जाए तो पुलिस की बहुत मदद होगी।
यस, हाँ, ये वही शक्ल है, हूबहू ये वही शक्ल। इसी आदमी ने मुझ पे हमला किया था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, he is the one। इसी ने हमला किया था मुझ पे। वेरी गुड रावत, ये फोटोग्राफ हेडक्वार्टर्स में फैक्स करो, पता लगाओ कि इस आदमी का कोई पुलिस रिकॉर्ड है या नहीं। श्योर सर। और सर, मेरे ख्याल से हमें ये स्केच सारे शहर के अखबार में भी छपवा देना चाहिए। हो सकता है कोई इसे पहचान ले और हमें इसका सुराग दे दे। अगर कोई इसे पहचान भी गया तो भला वो पुलिस को क्यों इन्फॉर्म करेगा? 5 लाख रुपयों की लालच के लिए हमें इन्फॉर्म करेगा मिस रूबी। जी हाँ, 5 लाख रुपए। इस आदमी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसे मिस्टर देवेंद्र प्रसाद रस्तोगी की तरफ से 5 लाख रुपयों का रिवॉर्ड मिलेगा। 5 लाख का इनाम? जी हाँ। मैं जानता था ऐसे ही होगा। उसने मेरी भतीजी को तो मार ही दिया, अब न जाने कितनी मासूम जाने लेगा। अगर इस लड़की ने उस पर हमला नहीं किया होता तो वो इसे भी जान से मार देता। तो क्या आप पुलिस के काम से खुश नहीं है? खुश? मैं कहता हूं वो अब तक आजाद कैसे घूम रहा है। ऊपर से पुलिस ने उसकी तस्वीर अखबार में छापकर उसे और भी अलर्ट कर दिया। लेकिन हो सकता है इस तस्वीर को पहचान कर कोई भी इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं दिल से उसका एहसान मानूंगा। और 5 लाख तो क्या, मैं आपके सामने वादा करता हूं, मैं उसे 10 लाख देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरी भतीजी का कातिल पकड़ा जाए। 10 लाख? हाँ, 10 लाख। मेरी भतीजी के आगे यह रकम कुछ भी नहीं है। Anything else, sir? Veg, non-veg, Chinese, Mughlai, South Indian? No thanks. वेरी इंटरेस्टिंग रावत। हमारे रस्तोगी साहब ने इनाम की रकम डबल कर दी। सर, इससे भी इंटरेस्टिंग खबर मेरे पास है। पुलिस रिकॉर्ड में इस आदमी की पूरी हिस्ट्री मौजूद है। वेरी गुड। सर, इसका नाम टोनी है। हर तरह के ड्रग्स लेने का आदी है। छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में ये जेल भी जा चुका है। पिछली बार ड्रग्स सप्लाई करने वाले रैकेट के साथ पकड़ा गया था। 3 साल की सजा भी हुई है। और 8 नवंबर को इसकी सजा पूरी हो रही है। 8 नवंबर। इसके मायने ये हुए रावत कि 9 नवंबर को ये जेल से रिहा हुआ है। 9 नवंबर। और सर, 9 तारीख की रात को ही मीना रस्तोगी का कत्ल हुआ। सर, मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं, रूबी पर हमला करने वाला और मीना रस्तोगी का कत्ल करने वाला एक ही शख्स है। रावत, जरा पता लगाएंगे ये टोनी साहब आजकल कहां पाए जाते हैं? सर, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके सारे पुराने ठिकाने तो बंद हो गए। आजकल कहां है कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्सक्यूज मी सर। हेलो,
इंस्पेक्टर रावत स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो स्वीटी रेस्टोरेंट से आफ्ताब बोल रहा हूँ। बोलो। सर मैं उस मुजरिम को पहचानता हूँ जिस पर आपने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। व्हाट? तो तुम उसको जानते हो? यस सर, वो पिछले 1 हफ्ते से रोजाना यहाँ आता है शाम। पहले ड्रिंक करता है, फिर डिनर लेता है और फिर चला जाता है। नाम क्या उसका? सर नाम तो मुझे नहीं मालूम। उस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो? एड्रेस? अब उसका एड्रेस जानता हूँ मैं, वहां ले जा सकता हूँ आप। बड़े ताज्जुब की बात, उस आदमी का नाम तक नहीं जानते तुम और उसका एड्रेस जानते हो? सर ये तो एक इत्तेफाक की बात है। दरअसल वो एक रात को नशे में धुत था, यहाँ देर रात तक शराब पी रहा था। रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया और वो चल भी नहीं पा रहा था, तो मैं उसे उसके घर तक ले गया। उसका एड्रेस बोलो। सॉरी सर, मुझे पोस्टल एड्रेस नहीं मालूम। मैं वहां ले जा सकता हूँ आपको। अभी लेके जा सकते हो? सर इस समय तो मैं ड्यूटी पे हूँ। आप बरखुरदार, पुलिस की मदद करने से बड़ी ड्यूटी और क्या हो सकती है? मैं तुम्हारे मैनेजर से बात कर लेता हूँ, आ जाओ। सर यही वो घर है जहां मैंने उसे छोड़ा। मैं अच्छी तरह याद है। जी हाँ, यही छोड़कर गया था मैं। आइए देखते हैं। रावत, मुझे ऐसा लगता है रावत जैसे ये मर चुका है। सर, शायद पकड़े जाने के डर से ये डॉक्टर के पास नहीं गया हूं और खून ज्यादा बह जाने के कारण ये अपनी जान गंवा बैठे। मगर मगर इसे मारा किसने? रिलैक्स आपका मियां, रिलैक्स, बहुत जल्द पता चल जाएगा। रावत, उस लड़की का बयान था कि उस लड़की ने चाकू से वार किया था। जिस आदमी ने उस पर हमला किया था उस पर चाकू से एक वार किया। हो सकता है कि ये वार वही हो। एनीहाउ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने का बंदोबस्त करो रावत। सर। और
हेलो कंट्रोल रूम। सर ये आदमी तो वही है ना जिसकी आपको तलाश थी? जी हाँ, आफ्ताब मियां, ये वही आदमी, यकीनन ये टोनी ही है। सर वो मुझे मेरी इनाम की रकम कब तक मिल जाएगी? मिस्टर आफ्ताब, बस एक बार यह साबित हो जाए कि यही वो शख्स है जिसने मीना रस्तोगी की हत्या की है। वो तो आप लोगों का काम है, इनाम तो पता बताने वाले को मिलना था, तो वो मैं बता चुका हूं। वैसे आफ्ताब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रावत। इनके इनाम की रकम तो तभी पक्की हो गई थी रावत, जब इन्होंने हमें टोनी तक पहुंचाया था। और वो रूबी भी तो लाश की शनाख्त कर चुकी है। फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे मेरे इनाम की रकम जल्दी मिल जाएगी। हेलो, हाँ जी डॉक्टर दस्तूर, कहिए। दोनों ब्लड सैंपल्स? ओह दैट्स गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट कब तक मिलेगी? मंडे। ओके, थैंक्स डॉक्टर साहब। सर, डॉक्टर दस्तूर का फोन था। वो कह रहे हैं कि रूबी के चाकू पर लगा हुआ खून टोनी के ब्लड से हूबहू मैच करता है। बस वेरी गुड रॉबर्ट, अब तो शक की कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई। और सर, वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मंडे तक वो पहुंचा देंगे। मंडे? सर वो कल संडे है ना, कोई भी ऑफिशियल काम संडे को तो होगा नहीं, जो भी होगा वो परसों होगा। मैं तो भूल ही गया था कि कल संडे है, और इस देश में संडे को कोई ऑफिशियल काम होता ही नहीं। मिस्टर आफ्ताब, आपका काम सोमवार तक हो जाएगा। थैंक यू सर। वेल डन आफ्ताब आलम, तुमने मेरी भतीजी के कातिल को पकड़वाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये लो तुम्हारा इनाम। थैंक यू सर, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो पुलिस को जिंदा नहीं मिल सका। अच्छा ही हुआ, अगर वो पुलिस के हाथों जिंदा लगता तो शायद बच जाता। जी नहीं मिस्टर रस्तोगी, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं मिस्टर रस्तोगी। मुजरिम कानून के हाथों से कभी नहीं बचता मिस्टर रस्तोगी, कभी नहीं। हेलो मिस रूबी। यस, बोल रही हूँ। बोलने में तो तुम एक्सपर्ट हो, खासकर झूठ बोलने में नहीं। कौन बोल रहा है ये? सोचो मिस रूबी, अगर पुलिस को पता चल गया कि तुमने झूठा हुलिया बयां करके एक आदमी को खामखा खतरनाक खूनी साबित करने की कोशिश की है, तो क्या होगा? तुम्हारी बाकी की जवानी जेल के सलाखों के पीछे सड़ती नजर आएगी। Who the hell are you? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, सच है। और ये सच तुम भी जानती हो कि टोनी नाम के उस आदमी ने न तो तुम पे हमला किया था, न उसने मीना रस्तोगी का खून किया था। तुमने ये झूठ उसे फंसाने के लिए बोला था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे इसलिए मालूम है मिस रूबी कि मीना रस्तोगी का खून मैंने किया था। अगर आज रात तक मुझे 15 लाख नहीं मिला तो कल तुम पुलिस की हिरासत में होगी। 15 लाख? गुड बाय मिस रूबी, रात को कोकोनट फार्म में 15 लाख के साथ।
हेलो, रूबी बोल रही हूँ। सुनो, सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं तुमसे फौरन मिलना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। सुना तुमने? कैश लाई हो? हाँ। गुड, लाओ वो बैग मेरे हवाले कर दो। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो टोनी मीना रस्तोगी का कातिल नहीं था? मैंने कहा ना, वो खून मैंने ही किया था। झूठ, सफेद झूठ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कातिल कौन था। कौन था? मेरा भाई। तुम्हारा भाई? यस, आफ्ताब आलम नाम है मेरा। वो बेचारी मेरे ही हाथों मारी गई थी। अच्छा, तो तुमने अपनी जान बचाने के लिए उस बेचारे टोनी को फंसाया था? हाँ, ये सब हमने अपनी जान बचाने के लिए किया था, पुलिस से भी और उस टोनी से भी। उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा बन चुका था। जेल जाने के पहले लाखों रुपए के ड्रग्स वो हमें देकर गया था। मेरा माल कहाँ है? माल? कौन सा माल? वो ड्रग्स जो मैं जेल जाने से पहले तुम्हें देकर गया था। 10 लाख का माल था वो सब तो गया टोनी। कुछ मैंने बेच दिया, कुछ पुलिस के हाथ लग गया, और कुछ मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरा माल चाहिए, नहीं तो माल की कीमत 10 लाख। टोनी, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? कहां से आएंगे हमारे पास 10 लाख? अरे अगर मेरे पास कैश होता तो मुझे उस रस्तोगी की छोकरी को क्यों मारना पड़ता? उस छोकरी को तूने मारा है? हाँ, और अब इस पे 5 लाख का इनाम भी है। फिर ठीक है, 10 लाख नहीं तो 5 लाख सही। क्या? हाँ, तेरे बदले। टोनी देख, हम पुराने दोस्त हैं यार, है ना रूबी? हाँ? ये तू रख यार, देख। हाँ, इस दोस्ती में 10 लाख का चूना तूने लगाया, अब 5 लाख का मैं लगाऊंगा। टोनी, रूबी, ये क्या किया तुमने? ये मैंने 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि रातों रात इनाम की रकम दुगनी होगी और हमें 5 लाख के बदले 10 लाख मिले। मगर पता नहीं तुम कहां से आ गए। कौन हो तुम? उस टोनी के कोई दोस्त या मीना रस्तोगी के कोई चाहने वाले? अभी पता चल जाएगा रूबी। देखो, अब सब कुछ मैं जान चुका हूं। मांडोली कर लेते हैं, जो भी होगा 50-50। जानते हो ये सारी बातें हमने तुम्हें क्यों बताई? वो इसलिए कि ये सब जानने के बाद तुम किसी को कुछ भी बताने के लिए जिंदा नहीं रहने वाले। आफ्ताब! अरे घबराइए मत रूबी जी, उठ। रूबीना जी, कुछ नहीं हुआ आपके भाई को, हाथ में गोली लगी है, मरेंगे नहीं वो। ऑफिसर, ये ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेलर है? अरे हाँ, इसने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए तो शायद आप ये नहीं समझ रहे कि ब्लैकमेलर है। आफ्ताब मियां, आप इतने बड़े बेवकूफ निकलेंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं। अरे भाई, मेरा प्लांट किया हुआ आदमी पुलिस वाला है। सर, थैंक यू शिंदे। मतलब आपको पहले से ही पता था? जी हाँ, मैं ये सब कुछ पहले से ही जानता था। मुझे पूरा यकीन था कि टोनी ये खून कर ही नहीं सकता। मतलब ये आफ्ताब मियां,
कि टोनी की रिहाई 8 तारीख को हुई थी। रिहाई के ऑर्डर्स पास हुए थे। उस लिहाज से उसे 9 तारीख को जेल से बाहर आना था, लेकिन वो 9 तारीख को जेल से बाहर नहीं आया क्योंकि 9 तारीख को संडे था, यानी इतवार था, और आमतौर पे मेरे देश में ऑफिशियल काम संडेस को नहीं हुआ करता। इसीलिए वो 10 तारीख को रिहा हुआ, यानी कि मंडे। और मीना रस्तोगी का कत्ल 9 तारीख की रात को हुआ। हम इसे महज इत्तेफाक या गलतफहमी मान लेते मिस रूबीना, लेकिन जब हमें टोनी के घर से वही सारे सुराग बरामद हुए तो हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये किसी की सोची समझी साजिश है, प्लान है किसी का। और जब हमें आपने टोनी का हुलिया बयां किया था तो ये केस मेरे सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया। इस प्लान के अंदर आप भी शामिल। आप दोनों 10 लाख रुपए की मस्ती और अपने प्लान की कामयाबी की खुशी में आंखें मूंदे यहां चले आए। Damn it! मिस रूबीना, लगता है कत्ल करना आप दोनों भाई बहनों का पेशा है। मैं आप दोनों को मीना रस्तोगी और टोनी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। You both are under arrest. आफ्ताब मियां, दर्द तो नहीं हो रहा? एक बात बताऊं आपको आफ्ताब मियां, कानून से बचने के लिए मुजरिम अपने चेहरे पे लाख नकली चेहरे लगा ले, लेकिन कानून की बंद आंखों के पास तीसरी आंख का बहुत तेज है। मुजरिम के उन लाख नकली चेहरों के अंदर घुस मुजरिम का असली चेहरा खींच निकाला। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।